वी वर डूइंग स्टैंडर्ड डिविएशन, इजंट इट चिल्ड्रन? और हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ लिया था, इंडिविजुअल में पढ़ लिया था। जो क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा गलत सॉल्व हो गया था वो भी ठीक कर लिया था। चलिए, आज इसका राम राम सत्य है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हाउ टू कंप्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन इन अ कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ सेम रहेगा। इस क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मिड वैल्यू। और इस मिड वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा? एक्स। फिर सारी कहानी वैसी ही चलेगी। तो लेट स्टार्ट। अपनी कॉपी में हेडिंग लिख दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। एंड चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। इसी एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें एज दिस: क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्स, उसके बाद सो कॉल्ड, इसी में से हम एक को ले लेंगे अपना अज्यूम्ड मीन। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? शॉर्टकट। ठीक है। फिर एक कॉलम बनाएंगे डी, एक बनेगा एफ डी, एक बनेगा बच्चों डी स्क्वायर, और एक बनेगा एफ डी स्क्वायर। तो कॉपी कर लीजिए झटपट क्वेश्चन को। सो हेडिंग लिख दें सब लोग, यूजिंग शॉर्टकट मेथड। सो सबसे पहले बच्चों कैलकुलेट करेंगे एक्स कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को टोटल करेंगे एंड यू विल डिवाइडेड बाय 2। 0 plus 10 is 10, divided by 2 is what children? 5. 10 plus 20 upon 2 is 15. 20 plus 30 upon 2 is 25. Then it is 35. Then it is 45, 55, and at last what children? 65. Any doubts? Many doubts. काव्या जी, अनुष्का जी, पीपल ऑन द हॉट सीट समझ गए? अब Yes, sir. में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन ले लीजिए। बच्चे कहेंगे सर किसको ले लें? ले लेते हैं 35 को एज अज्यूम्ड मीन। और डी के बगल में भी ऊपर आप इस बात को रिप्रेजेंट कर दीजिए बच्चों। चलिए, 35 से 5 माइनस 30 चलन, 35 से 15 इज -20, दिस इज -10, 0। आप बाहर से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि यहां पे एक नंबर अपने आप 0 जाएगा। सो योर कैलकुलेशंस वुड बी प्रैक्टिकली वेरी इजी इन दैट केस। समझ गए इस बात को? देन इट इज +10 चिल्ड्रन, +20 एंड +30। एज ए सेट, कॉलम की सीक्वेंसिंग को बहुत ध्यान से बनाना है। पहले डी लिखेंगे आप, फिर एफ डी। पहले डी के बाद अगर डी स्क्वायर कर दिया तो गलती से फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर को आप एफ डी लिख डालेंगे। तो सीक्वेंस यही रखिएगा, डी देन एफ डी, फिर डी स्क्वायर देन एफ डी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को डिविएशन से। व्हाट इज 2 इंटू -30 चिल्ड्रन? -60। 4 इंटू -20 इज -80। 6 इंटू -10 -60। 6 इंटू +10 +60। 4 इंटू +20 +80। 30 इंटू 2 इंटू +30 इज +60। फ्रीक्वेंसी को भी टोटल कर ही लेते हैं साथ साथ। सो 2 + 4 is 6 + 6 12 8 20 30 32 चिल्ड्रन। और ये आ जाएगा, अकल लगा लीजिए तो बड़ा आसान है। -60 + 60 कट गया, +80 -80 कट गया, ये तो 0 ही आ गया। भगवान करे हर बच्चे को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिले, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे आपके। डी स्क्वायर बच्चों, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। 30 का स्क्वायर इज 900, 20 का स्क्वायर 400, here it is 100, here it is 0, here it is 100, here it is 400, and here it is 900. Now what to do? What to do? What to do? Children, now frequency shall be multiplied by d square. The answer is fd square. चलिए, what is 2 into 900 children? 1800. 4 into 400 is 1600. 6 into 100 is 600, ये 0 हो जाएगा। 6 into 100 is again 600. 4 into 400 is 1600. 2 into 900 is 1800। टोटल कर लें, 1 2 3 4, 4000 ये आ गया, 4800, 5400, 6000, 6000 और 7200, 8000 आएगा बच्चों। इट्स कमिंग 8000। चलिए,
काव्या जी, अनुष्का जी, कोई क्वेरी इस पे? नो सर। चलिए, फॉर्मूला सेम है बच्चों, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। गलती तो नहीं करेंगे? ये ऑलरेडी बाहुबली है, समझ में आ गया? तो इसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। याद रखने की टेक्निक समझ गए? प्रोटेक्शन की जरूरत किसको होती है? कमजोर आदमी को। कमजोर कौन है? एफ डी, एफ डी स्क्वायर। हाँ, इसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है। 2 बॉडीगार्ड चाहिए कम से कम, एक आगे एक पीछे। इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? इनके सिर पे भगवान का हाथ है, लाल रंग का। चलिए भाई, वैल्यू ठूसते हैं इसमें। क्या होगी वैल्यू? इट इज 8000 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 0/32। तो इसका तो राम राम सत्य हो गया। 8000/32 को ही बस अंडर रूट कर लें आप। व्हाट इज 8000 डिवाइडेड बाय 32 बिकमिंग टू 250। बहुत आशीर्वाद मिलेगा इसे, समझ में आ गया? बट आंसर तो यहाँ कुछ और ही आ रहा है। चलिए देखते हैं मैच करता है कि नहीं करता। यही तो आएगा, लेट्स सी। अंडर रूट 250 15.81। अच्छा, मैं सोचा था कोफिशिएंट का आंसर दिया, सॉरी। 15.81। तो आपके पास बच्चों कैलकुलेटर है, आईएससी बोर्ड में ये चीज थोड़ी अच्छी है, तो आप तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। अंडर रूट का बटन दबाएंगे, कंजूसों वाला साइन बनेगा, इसके सिर से माँ बाप का साया हट चुका है, ठीक है? और फिर आप 250 टाइप कर देंगे और फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, तो आपका जवाब क्या आएगा? 15.81। एल्स वन आई विल बी टेकिंग दिस लेक्चर विद सीबीएसई स्टूडेंट्स, तो मैं आपको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, ताकि ग्रेजुएशन में आपकी बैंड ना बजे। आ गया आंसर? अनुष्का जी आ गया, काव्या जी आ गया? सर चलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। स्टार्ट करिए वेरी क्विकली, फिर मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सिखा दूंगा। बी क्विक। होप सो एवरीबॉडी गॉट द आंसर 15.69। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉपी में, फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दोनों में एकदम माइनर सा डिफरेंस है चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड किससे करते हैं? एक्चुअल मीन से। आई रिपीट, किससे? एक्चुअल मीन से। बट फर्दर इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 100 तो डेफिनेटली ट्रू आपका आंसर परसेंटेज में आएगा बच्चों। मैथ्स की प्रॉपर्टी, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज अ परसेंटेज वैल्यू, दैट शैल बी कॉल्ड एज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। खोपड़े में बात गई, सबको समझ में आ गया? तो बस फॉर्मूला लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का। इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन होल मल्टीप्लाइड बाय 100। द टू क्वेश्चंस दैट वी हैव डन जस्ट नाउ, हम उसमें ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं अभी। फॉर्मूला लिख लीजिए झटपट फास्ट। स्टैट्स पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, समझते 1% से भी कम है, अनटिल अनलेस वो रिसर्च ना करें कल को। सीरीज फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड चिल्ड्रन is greater is said to be more variable और conversely less stable। कहने का मतलब, अगर आपने MS धोनी और विराट कोहली दोनों में से किसी एक को चूज करना है चिल्ड्रन, तो आप किसको चूज करेंगे? इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा कंसिस्टेंट। आपने कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, MS धोनी का आ रहा है फॉर एग्जांपल 24% और विराट कोहली का आ रहा है 7%। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टेबिलिटी नहीं। तो ये ज्यादा वेरी कर रहा है मतलब कम स्टेबल हुआ, और ये कम वेरी कर रहा है मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुआ। आप कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने घर में लगवाएंगे? जो ज्यादा वेरी करे या जो कम वेरी करे? जो कम वेरी करे, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। मम्मी ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करती है जब काम वाली बाई को हायर करती हैं। MS धोनी को हायर करेंगे, महीने में 24% दिन वो छुट्टी पे रहेगा, झाड़ू पोछे पे। और विराट कोहली को हायर करेंगे तो सिर्फ 7% ऑफ द डेज छुट्टी लेगा। तो मम्मी किसको हायर करेंगी?
विराट कोहली को कि तुम झाड़ू पोछा लगाने आ जाओ। तो यू आर कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इनका वेरिएशन 24%, इनका वेरिएशन 7%, तो किसका वेरिएशन ज्यादा है? MS धोनी का। सिमिलरली चिल्ड्रन, आपको मान लीजिए स्विच लेना है, वो ऑन ऑफ वाला स्विच होता है ना, कॉपर का भी है मार्केट में एज वेल एज एल्यूमिनियम का भी है। खोपड़े में बात गई। फिजिक्स सबने पढ़ी हुई है। कौन बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? कॉपर। क्यों? रेजिस्टेंस कम होता है। सर ये रट तो लिए थे बट समझ में नहीं आया था। आपकी मम्मी कुछ कह रही है, आपको बड़ी तकलीफ होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, अपोज ज्यादा कर रहे हैं आप। भाई कुछ बोलता है आप झटपट मान जाते हैं, रेजिस्टेंस कम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को तेजी से दौड़ाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट ऐसे ऐसे चलेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो इसलिए कॉपर को ज्यादा यूज करते हैं लोग और एल्युमिनियम को कम। तो सर घर के अंदर जो खंबे से तार आता है उसमें एल्युमिनियम वायर क्यों लगाते हैं? महंगा होता है कॉपर, लोग चुरा के ले जाएंगे। और घर के अंदर क्योंकि भाई सेफ्टी ज्यादा है, चोरी तो होगी नहीं। क्या कोई स्विच बोर्ड से मेहमान आएगा तार लपेट के ले जाएगा अपने घर? नो, आप कॉपर यूज करते हैं। बट आजकल काफी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ रहे हैं, इवन एसी। बच्चों, पब्लिक को सस्ता एसी कैसे देंगे जब उसके कंडेंसर की वाइंडिंग या कंप्रेसर की जो बाइंडिंग होती है वो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सस्ता मेटल और कॉपर महंगा। तो ये जो डेकेन, मित्सुबिशी, ओ जनरल के एसी 50,000 60,000 के होते हैं, वाई? क्योंकि उसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है और उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है, इसीलिए लाइफ उसकी ज्यादा होती है। समझ गए इस बात को? तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं निकाल रहे। तो वेरिएशन का नंबर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, वेरिएशन का नंबर कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सो आपको कंपेयर करना है दो में से किसी एक बैट्समैन को, तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसको रख लीजिए, क्योंकि इनके कंसिस्टेंट खेलने के चांसेस, जैसा खेल रहे थे बढ़िया वैसा ही बढ़िया खेलेंगे। जैसा बढ़िया खेल रहे थे पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और सर घटिया स्कोर से अगर दोनों का वेरिएशन निकालें तो ये बढ़िया है, इनका घटिया भरे में वेरिएशन ज्यादा है तो बढ़िया में कम होगा। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलिए, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। जो आपने दो क्वेश्चन किए थे दोनों में कैलकुलेट करते हैं बच्चों। पहले तो मेरे ओपिनियन में हमने x की वैल्यू निकाली है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में। एक fx निकाल लेते हैं, और fx निकालने के बाद हमको रियल मीन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? रियल मीन। व्हाट इज 2 into 5 चिल्ड्रन? 10। 15 into 4 60। 25 into 6 150। 8 into 35 कितना आएगा बच्चों? कैलकुलेट करिए। 8 into 35 280। 45 into 6 270 आना चाहिए शायद। 55 रुपए का एक बर्गर है रोमिनस का, तो 4 मिलेंगे 220 के। 65 into 2 is 130। सबको जोड़ लो जरा, जोड़ लो झटपट बताओ क्या आएगा आंसर। टोटल इज 1120। तो चिल्ड्रन 1120 डिवाइडेड बाय 32 कितना आएगा? 1120 डिवाइडेड बाय 32 चिल्ड्रन 35। वाह, अगर एक्चुअल मीन से भी क्वेश्चन कर लेते तो आंसर तब भी आ जाता, क्योंकि एक्चुअल मीन में कितना आ रहा है? 35। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। रेडी? समझने को तैयार भाई? चलिए लेट्स कैलकुलेट दिस। हरियाली चिकन बना दिया मैंने आपके लिए। रेडी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? याद करिए। पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या था? into 100। करेक्ट? चलिए लेट्स डू इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन कमिंग चिल्ड्रन? 35। तो ये कितना आ रहा था हमारा? 15.81। 15.81 अपॉन 35, and here it is 15.81 upon 35 whole multiplied by 100। चलिए लेट्स कैलकुलेट। 15.81
81 अपॉन 35 0.45 0.45 4517 मान लीजिए, और ये आएगा 45.17%। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा था बच्चों आपका? 15.69। चलिए मीन कैलकुलेट करिए आप तब तक। मीन कैलकुलेट करिए क्वेश्चन नंबर 16 से। fx की वैल्यू लिख लीजिए बच्चों। 5 2 ज़ा 10, 15 4 ज़ा 60, 25 6 ज़ा 150, 45 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 270। ओ सॉरी सॉरी ये तो सेम हो गया। हाँ सॉरी, डू इट फॉर 17 चिल्ड्रन, टेल मी क्या मीन आ रहा है क्विकली। चलिए बच्चों, ये सबको रेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं ना? आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ दिया हुआ है, एफ एक्स निकाल लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा सॉरी 15 10 ज़ा 150, 25 इंटू 20 इज 500, 35 इंटू 40 कितना आएगा? हाउ मच? 1700, 45 इंटू 30 1350, 55 इंटू 20 1100, 65 इंटू 10 इज 650, 75 इंटू 4 इज 300। जोड़ दीजिए इन सबको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में एफ एक्स की सारी वैल्यूज को जोड़ दीजिए। 5475 और क्या आ रहा है फ्रीक्वेंसी का टोटल? 139। 5475 डिवाइडेड बाय 139, 39.38 आएगा बच्चों। 39.38। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ एसडी और ये है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। 15.69 डिवाइडेड बाय 39.38, 0.398 आर आंसर। चलो 0.398, ये आएगा 39.8%। आगे आंसर सबका क्या? 1400 क्या? 14 होगा तो आंसर कैसे आ रहा है? सर वो हमने तो 1400 से किया। अच्छा तो 17 बताया किसने था? ये 5475 जो है 1400 से आ रहा है। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। Here it is 39.8%। करेक्ट। आगे आंसर। तो इसी के साथ हमारा एसडी होता है समाप्त।